आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी मुझे मेरे एक दोस्त नैतिक ने सुनाई है। जब वो दिल्ली में पढ़ाई करने गया था तब उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो वो आज तक नहीं भुला पाया है। आज तक उन चीज़ों के सदमे से वो अभी तक बाहर नहीं आया है। आज भी जब वो उन चीज़ों को याद करता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आज जब वो मेरे पास आया तो उसने अपनी सारी स्टोरी मुझे सुनाई। चलो अब उसकी कहानी की शुरुआत करते हैं अपने शब्दों में। मुझे 12th की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली में मैं किसी को जानता नहीं था और मेरे लिए वहाँ रहने की जगह फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने गूगल मैप का सहारा लिया और कुछ पीजीज की लिस्ट निकाली और उनमें से एक पीजी को सिलेक्ट किया और उसका नंबर निकाल के मैंने उसको कॉल किया और अपना रूम बुक कर लिया। मैंने जो रूम बुक किया वो मैंने सिर्फ अकेले के लिए किया, क्योंकि अकेले का किराया था लगभग 10,000 के आसपास, और अगर 2 इंसान रहते हैं तो एक को 5500 और दूसरे को भी 5500 देने पड़ेंगे। लेकिन नैतिक के घर वाले बहुत अमीर होते हैं तो उनको पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता और नैतिक अपने रूम में अकेले रहने का फैसला करता है और रात में ही बैग पैक करके रख लेता है। जैसे ही सुबह होती है नैतिक रेडी हो जाता है दिल्ली जाने के लिए और वो चला जाता है। नैतिक शाम के 7 से 8 बजे के टाइम पर दिल्ली के उस पीजी पर पहुंच जाता है और मैनेजर से बात करके अपने रूम में भी चला जाता है। नैतिक का रूम पीजी के 3rd फ्लोर पर था। असल में इस पीजी वाले के 2 पीजी थे, एक तो गर्ल्स के लिए और एक बॉयज़ के लिए। तो जो रूम नैतिक को मिलता है वो गर्ल्स पीजी के बिल्कुल बगल में था। जैसे कि अगर हम चाहें तो बाउंड्रीज को लांघकर हम गर्ल्स पीजी में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से तार लगे हुए थे जिससे कोई इधर उधर ना जा सके। नैतिक 2-3 घंटे में अपना पूरा रूम सेट कर लेता है और उसमें सही से रहने लग जाता है और घर वालों से बात करके बता देता है कि मैं पीजी पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। बात करते करते शाम के 10 बज जाते हैं और नैतिक बालकनी में खड़ा होकर अपनी मम्मी और पापा से बात कर रहा होता है। फिर नैतिक थोड़ी देर में कॉल कट कर देता है और आसपास देखता है। उसको बगल के ही पीजी में एक लड़की दिखाई देती है, वो भी बालकनी में घूम रही थी। नैतिक थोड़ी देर वहाँ पर रुकता है और फिर अपने रूम में चला जाता है और फिर खाना वाना खाने के बाद वो सो जाता है। और अगले दिन वो सुबह उठता है और फ्रेश होने के बाद बालकनी में चाय पीने के लिए चला जाता है। और उस टाइम उस बालकनी में वो लड़की भी चाय पी रही थी। तो जो नैतिक होता है ना, वो उस लड़की को देखता रहता है, तो लड़की भी उस टाइम नैतिक को थोड़ा बहुत देखती है। तो नैतिक उसको देखकर स्माइल करता है। फिर वे एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि आप कहाँ से हो और कब से रह रहे हो, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे वगैरह। उस लड़की का नाम कीर्ति होता है, जो कि यहाँ पे जॉब भी कर रही होती है और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही होती है। उस लड़की का दिल्ली में आने का मेन रीज़न था अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना, और पैसे वैसे घर वाले नहीं भेजते तो वो जॉब भी करती थी। कीर्ति दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की थी, इसीलिए नैतिक उसको लाइक करने लगा था। वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन तभी बगल के रूम में से 2 लड़के निकल के आ जाते हैं और वो भी ऐसी बालकनी पे घूम रहे होते हैं। लेकिन उन लड़कों को देखकर कीर्ति और कार्तिक आपस में बात करना बंद कर देते हैं और ऐसे इधर उधर देखते हैं, इसके वो तो कभी बात कर ही नहीं रहे थे। लेकिन वो लड़का नैतिक और कीर्ति को बात करते हुए देख लेता है, तो वो नैतिक को अजीब तरीके से देख रहा था, कीर्ति को बिल्कुल नहीं देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तब तक नैतिक देखता है कि कीर्ति भी वहाँ से गायब हो चुकी है, वो भी अपने रूम के अंदर चली गई है। थोड़े ही दिनों में कीर्ति और कार्तिक एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और वो आपस में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन कीर्ति बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो आपको मुझसे बात करने के लिए डेली बालकनी पर ही आना पड़ेगा। तो जब भी कार्तिक सुबह उठता है चाय पीने के लिए, तो अब उसके पास चाय पीने का बहाना है कि मैं चाय पीने जाऊंगा और कीर्ति से बात करके आऊँगा। और शाम को भी वो बस बालकनी पे इसीलिए घूमता है क्योंकि उसको कीर्ति से बात करनी होती है। जब कार्तिक कीर्ति को बोलता है कि चलो कहीं पर घूमने चलते हैं, तब वो लड़की बिल्कुल मना कर देती है, बोलती है मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी जॉब है और मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती अपना। तो कार्तिक भी सोचता है कि शायद हाँ सही है, कोई बात नहीं, ये नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही कीर्ति और कार्तिक आपस में बात करते करते काफ़ी समय स्पेंड करते हैं। वो रात के 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक बालकनी पे खड़े खड़े ही बातें करते रहते हैं। और जब कोई उनको देखता है बात करते हुए तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हम तो आपस में बात कर ही नहीं रहे थे, हम तो बस ऐसे घूम रहे थे, बैठे थे या फिर कुछ देख रहे थे, लेकिन आपस में बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। लेकिन एक दिन नैतिक और कीर्ति को बात करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, लगभग 11 से 12 बज जाते हैं और किसी बात को लेकर उनके बीच में लड़ाई होने लग जाती है। तो वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और ऐसे ही लगभग 1 से 2 बजे का टाइम हो रहा होता है। तभी अचानक से बगल वाले रूम से एक लड़का निकल के आता है और वो उन दोनों को लड़ते हुए देख लेता है। तो वो लड़का कार्तिक को बहुत ही अलग तरीके से देख रहा था, जैसे कि कार्तिक ने कुछ बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया हो ऐसे करके। तो कार्तिक भी उसको थोड़ा घूरता है और फिर वो देखता है कि कीर्ति उस लड़के को ऐसे घूर रही होती है जैसे कि पता नहीं अब इसको मार ही डालेगी या फिर धक्का दे देगी इसको, ठीक है। तो
कार्तिक ये सब देखता है और अब सोचता है कि अब बात तो होनी नहीं है, वो तो कल होनी है, सुबह होनी है, तो इससे अच्छा है कि मैं अब यहाँ से चला ही जाऊँ। और ये लड़का भी आ गया तो अब तो बात नहीं होनी है ऐसी भी, ये बार बार देखने आएगा पता नहीं क्या। ठीक है, तो वो अपने रूम के अंदर आता है एकदम से और गेट बंद कर देता है जोर से धड़ा करके, और अपने रूम में जाता है और मोबाइल चलाने लग जाता है। नैतिक अपने रूम में सोता हुआ बस यही सोच रहा होता है, यार अब से लड़ाई हो गई, अब उसका मूड ख़राब होगा ऐसे करके। और इसको लगभग 1 घंटा ऐसे ही सोचते सोचते हो जाता है। लेकिन तभी गेट पर एकदम से आवाज़ आती है, धुम धुम। तो कार्तिक पहले तो सोचता है कि किसने अभी इस टाइम कौन आया होगा और ऐसे कौन कौन गेट खटखटा रहा है। तो ये रात को लगभग 1 से 2 बजे का टाइम हो रहा था। तो वो जैसे तैसे हिम्मत करके गेट खोलने के लिए जाता है, और जब वो गेट के पास में बिल्कुल पहुंच ही रहा था तभी एक बार फिर से जोर से होती है ढक ढक। और उसके बाद कार्तिक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो तुरंत गेट खोल देता है। तो वो देखता है कि गेट पर कीर्ति खड़ी हुई है। तो वो तुरंत कीर्ति कार्तिक को ऐसे अंदर धक्का देती है और अंदर आके एकदम से गेट बंद कर देती है। कीर्ति रूम में आकर कार्तिक को देखती है तो कीर्ति की आंखों में आंसू होते हैं और वो एकदम से कार्तिक को गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और उसके बाद वो अपने बेड पर बैठ जाते हैं एंड कीर्ति वहीं पर सो जाती है और कार्तिक भी सो जाता है। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है और कार्तिक जागता है तो देखता है कि कीर्ति वहाँ पर नहीं है। तो वो सोच रहा होता है ठीक है वो चली गई होगी अपने रूम पर। तो फिर ऐसे ही वो फ्रेश होकर मुंह धोकर चाय लेकर पहुँच जाता है बालकनी में लगभग 6 से 6:30 के बीच में, क्योंकि इसी टाइम पर वो डेली मिला करते थे। जब वो बालकनी में चाय लेकर आ जाता है तो वो देखता है कि कीर्ति अपनी बालकनी में चाय लेकर नहीं आई है, यहाँ पर वहाँ पर है ही नहीं। तो सड़क पर देखता है कि एक लड़का बीच में पड़ा हुआ है और उसके चारों लोग खड़े हुए हैं। तो तुरंत अपनी चाय रखता है और नीचे चला जाता है देखने के लिए। तो वो देखता है कि वही लड़का है जो रात में उनको देख रहा था, कीर्ति और कार्तिक को लड़ते हुए। और जब लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई तो पता चलता है कि 3rd फ्लोर से ये नीचे गिर गया या फिर कूद गया है। और शॉकिंग चीज़ तो ये थी कि ये जहाँ से कूदा था वो नैतिक का रूम था, यानी नैतिक के रूम के आगे की बालकनी से कूदा था। लेकिन लोग कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है, सोचते हैं कि शायद ये सुसाइड होगा। लेकिन सबके रोंगटे तो तब खड़े हो जाते हैं जब नैतिक उस लड़के के रूममेट से बात करता है और जो शाम को घटना हुई होती है वो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे करके उस लड़की से बात कर रहा था, तभी आया था, तब तो ठीक था, लेकिन तब तक तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो वो जो उस लड़के का रूममेट होता है वो उससे पूछता है कि तू किससे बात कर रहा था, कौन, मतलब कोई लड़की थी या तू कॉल पे बात कर रहा था या फिर किससे बात कर रहा था, क्या बोल रहा है, मतलब बगल वाली पीजी में तो कोई रहता ही नहीं है उस जगह पे, तू किससे बात कर रहा था। तब नैतिक उस रूममेट के लड़के को बताता है कि मैं एक लड़की से बात करता हूँ जो कि मेरे रूम के बगल वाला रूम है, जो दूसरी पीजी में, गर्ल्स पीजी में। वो लड़की मुझसे बात करती थी डेली और मैं शाम को ऐसे ही उससे बात कर रहा था, तब जे आया था और तब तो बिल्कुल ठीक था, तब तो इसको कुछ नहीं हुआ था। लेकिन पता नहीं सुबह इसको क्या हुआ, ऐसे क्यों उसने सुसाइड कर लिया। और बस इतना सुनती उस लड़की को होश ठिकाने लग जाते हैं। वो कहता है भाई तू क्या बात कर रहा है, वहाँ पे तो कोई नहीं रहता, वहाँ पे कोई लड़की नहीं रहती, फिर तू बात किससे करता है। फिर वो लड़का नैतिक को उस पीजी में ना ले जाकर एक पार्क में ले जाता है और उसको एक कहानी सुनाता है जो कि सबके रोंगटे खड़े कर देगी। वो लड़का कहता है कि ये जो लड़की जिससे तुम बात कर रहे हो, जिसको तुम देखते हो, इस लड़की के साथ आज से 3 महीने पहले बहुत बुरा हुआ है। ये लड़की हमारे पीजी के एक लड़के से लव करती थी जो कि उसी रूम में रहता था जिस रूम में तुम रहते हो। और इस रूम में टोटल 3 लोग रहते थे, जिसमें से एक लड़के का नाम था साहिल, जिससे वो लड़की बात करती थी। वो लोग एक दूसरे से बहुत लव करते थे। लेकिन एक सुबह उस लड़की की डेड बॉडी उस लड़की के रूम में टंगी हुई मिलती है पंखे से, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया। और जब उस बॉडी को उतारा जाता है तो पता चलता है कि उस बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान थे। तो ये तो जाहिर था कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। लेकिन असल में मर्डर किसने किया था। और जब मामला पुलिस के हाथ में गया तो पता चला कि इस लड़की का रेप भी किया गया है, और वो भी गैंग रेप। और जब जांच हुई तो पता चला कि इस लड़की के साथ साहिल और उसके बाकी के 2 दोस्तों ने मिलकर रेप किया है। और जब वो लड़की बोल रही थी कि मैं इस बारे में पुलिस को बता दूंगी, आप सबको जेल के अंदर करवा दूंगी, तो वो तीनों लोग मिलकर इसको मार देते हैं। और पता ना चले इसलिए वो उसको सुसाइड दिखाने की कोशिश करते हैं और उस लड़की के गले को रस्सी से बांधकर पंखे से लटका देते हैं, जिससे सबको लगे कि नहीं ये तो सुसाइड है, मर्डर नहीं है। जब ये कहानी उस लड़के ने सुनाई तो कार्तिक की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कहानी सच भी है, क्योंकि वो लड़की उससे डेली मिला करती थी। तो कैसे कार्तिक उस पर विश्वास कर ले कि वो लड़की असल में थी ही नहीं, वो लड़की असल में घोस्ट थी। लेकिन कार्तिक जब बाकी लड़कों से पूछता है
तो उसको पता चलता है कि ये कहानी असल में सच है। तो जो वो दूसरा लड़का होता है वो कार्तिक को सलाह देता है कि भाई तुम देखो जितने दिन भी रहे कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम्हें नहीं पता था, जो भी हुआ सब भूल जाओ और तुम अभी की अभी इस पीजी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तो कार्तिक उस लड़के के साथ अपने रूम में जाता है और अपनी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं उनको उठाता है और तुरंत उस रूम से बाहर आ जाता है और सीधा अपने घर आ जाता है। चाहे उसकी पढ़ाई चल रही थी या जो भी हो रहा था, वो सारी चीज़ें छोड़कर अपने घर आ जाता है। लेकिन घर आने के बाद कार्तिक को बहुत तेज़ फीवर आता है और वो अभी भी उस सदमे से रिकवर नहीं हो पाया है। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि असल में उसके साथ ये सब हुआ है और वो लड़की असल में लड़की थी ही नहीं। एक कहानी एक भूत की होने के बावजूद भी एक क्रूर इंसान की सच्चाई को दिखाती है। कार्तिक को जब भी उस लड़की की याद आती है तो उसको साथ में वो चीज़ें भी याद आती हैं जो उस लड़के ने उसको बताई थी। लेकिन कार्तिक अभी भी उस सदमे से रिकवर नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी हालत पहले से काफ़ी ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब कर लें। बस थैंक यू सो मच।